डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक तरह से ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एक चैप्टर और यहाँ हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो उसको आके बीच में जोड़ेंगे जब कोऑर्डिनेट के पास जाने वाले होंगे। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पे समाप्त कर देंगे और फिर अलजेब्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फोकस है कि जो भी डाउट्स है या जो भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस का, उसको डिस्कस कर देना। तो हम आपके लिए सवाल लिख के रखे हैं। देखिए, पहला सवाल है सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन ये है, और मान लीजिए यूजुअली हम लोग कोशिश करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने का ही, और कभी किसी स्लॉट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो भी डिस्कस कर देंगे। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है आपके पास साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये थीटा है और ये 5 थीटा है, दोनों का जोड़ 6 थीटा होता है, और बाई 2 करेंगे तो 3 थीटा आएगा। तो आप अगर पहला और तीसरा का पेयर कर देंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए। अगर हम इस पर साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं तो क्या होगा, 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 थीटा माइनस 2 थीटा आ रहा है। कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। और क्या बचा, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स 0 है। इसका मतलब क्या है, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई लिखे थे। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई, 3 थीटा है तो यहाँ 3 थीटा लिखिए। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एन पाई बाई 3। यहाँ से क्या आ रहा है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। कॉस हाफ कब होता है, आपको याद होगा अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो कॉस हाफ कब होता है, अगर मॉड ले लें तो क्या होगा, हाफ। तो कॉस 60 हाफ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस हाफ, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। अब कॉस नेगेटिव है तो हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, अगर कॉस नेगेटिव है तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मेट अल्फा, यहाँ पाई माइनस अल्फा, या 2 पाई माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पाई प्लस अल्फा, और यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा। और आप जानते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो कॉस नेगेटिव है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएंगे, तो यहाँ आएंगे। तो ये क्या आ रहा है, पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू आ रहा है पाई माइनस अल्फा, तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, 2 पाई बाई 3। तो छोटा वाला वैल्यू के सहारे हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको क्या लिख दें कि भाई ये वैल्यू क्या हुआ, पाई माइनस पाई बाई 3, छोटा वाला वही है, ये ज़्यादा बड़ा होगा तो छोटा वाला वैल्यू लेके हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो थीटा क्या हो गया, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो फाइनली सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एन पाई बाई 3 कॉमा एन पाई प्लस पाई बाई 3 वेर एन बिलोंग्स टू जेड, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे करके आप चलेंगे। तो ऐसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो उसको tan में है और सेक में है और भी स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर दे आर रिलेटेड। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक हम लोग तो जितना भी इक्वेशन पढ़े हैं वो सब जनरल सॉल्यूशन tan में ही पढ़े हैं, सेक का अलग से नहीं किए हैं। तो क्या करें, सारे सिस्टम को tan में बदल दे और सवाल को बना ले। तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखिएगा,
सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 2 लिखा हुआ। तो हम पूरे सिस्टम को tan में बदलना चाहते हैं, तो 2 tan स्क्वायर एक्स और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा 3 tan स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। तो हम इसको सिस्टम को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3 का स्क्वायर। तो याद कीजिए फोर्थ पॉइंट, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो फाइनली आप जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू दिस मच वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे करेंगे। ये कौन सा पॉइंट था हमारा फोर्थ पॉइंट था, जिसमें कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हो, वो तीनों का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे सवाल 3 नंबर बनाने के लिए। तो 3 नंबर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वी आर डीलिंग विद द रेशियो ऑफ tan, हमारे पास tan का रेशियो है। तो हम आपको बोले थे कि कभी भी tan का या cot का या साइन का या कॉस का रेशियो को डील करना हो तो वी यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को फायदा होता है। तो देख लेंगे हम लोग कि कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे फायदा आपको दे रहा है या नहीं। सवाल में कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो को रिकॉल करते हैं, कभी भी अगर साइन का रेशियो हो उसको tan या cot में बदलना हो या tan का रेशियो हो उसको साइन और कॉस में बदलना हो तो वी यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एक रेशियो है, वो रेशियो क्या है tan थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/1। अगर आपको याद दिलाए तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। तो आपको याद होगा एक जोड़ के जो रेशियो लिखते हैं इसको कंपोनेंडो बोल देते हैं। मतलब ये क्या हो गया a प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। a plus b by b is equals to c plus d by d. This is componendo. And what can you say about dividendo? अगर एक एक घटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या रेशियो पे? कोई फर्क नहीं होगा। This can be written as a minus b by b is equals to c minus d by d. और ये दोनों को अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ये याद करके रखना है। पहले भी डिस्कस किए हैं, आज फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कंपटीशन पार्ट से, ठीक है। इस पर सवाल मिल सकता है, इसका संभावना ज़्यादा है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। तो हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं। ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस 15 डिग्री 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। अब सिस्टम tan में आ गया। अब tan c प्लस tan d का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो क्या करेंगे कन्वर्ट द सिस्टम इनटू साइन एंड कॉस। तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस
थीटा माइनस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ये क्या है साइन थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये भी साइन कॉस में बदल लीजिए, साइन थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री, और राइट साइड में हो जाएगा 4/2 दैट इज नथिंग बट 2। अब आप जब भी एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर का भी एलसीएम और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम सेम आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, और एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है सो देखिए, ये दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक बार आपके लिए हम लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू साइन थीटा माइनस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर का एलसीएम हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी वही एलसीएम है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लीजिए, इसको लिखिए साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15 माइनस कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू साइन थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो हमको दिखाई दे रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। ए क्या है थीटा प्लस 15, बी क्या है थीटा माइनस 15। तो आप उससे सवाल को बना सकते हैं। अब सवाल अच्छा हो गया, देखिए साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री कैंसिल हो गया, और ये हो गया साइन थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 15 डिग्री, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू 2। तो साइन 2 थीटा साइन 30 इज हाफ इंटू 2 साफ, तो ये क्या हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो आपको अगर याद हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा क्या होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 4, या मेथड 2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2, 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 का पावर n पाई बाई 4। यहाँ भी n बिलोंग्स टू z है और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z है। आपको n का वैल्यू यहाँ भी बदलेंगे तो वही सब चीज़ मिलेगा, n यहाँ भी बदलेंगे तो वही सब एंगल आएगा। दोनों में n क्या है इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू z। तो कभी भी अगर tan का रेशियो हो या cot का रेशियो हो, यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो, फिर पूरे सिस्टम को साइन कॉस में बदल दीजिए, एलसीएम लीजिए, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको बोले थे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अगर फॉर्मेट दिखता है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा, कैसे भी बनाएंगे होगा, यहाँ ए क्या है 1, बी क्या है 1, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब रूट 2। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और रूट 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम को कॉस में देखना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4, और इसका नाम क्या देते हैं साइन पाई बाई 4। तो ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है रूट 2 कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 6th पॉइंट का बात है, हम लोग 6th पॉइंट यूज कर रहे हैं थ्योरी का। तो ये क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी
प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैन बी रिटन एज कॉस ए माइनस बी। तो अगर हम साइन और कॉस दोनों में सिस्टम को लिख सकते हैं तो वी प्रिफर सिस्टम ऑफ कॉस। अगर आप क्वेश्चन को साइन और कॉस दोनों के फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं तो यूजुअली हम लोग प्रीफर करते हैं कॉस को। ऐसा साइन में भी लिखेंगे तो सवाल सही होगा, ऐसा नहीं है कि वो ये सही है और वो गलत है, लेकिन एक प्रिफरेबल फॉर्मेट या ऑप्शन ज़्यादातर जो दिखाई देता है वो कॉस वाले पे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि साइन में -1 का पावर n होता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन n इज ऑड एंड इवन, वो टैकल करना पड़ता है। और यहाँ पे एक जनरल सिस्टम है, क्या है देखिए, तो कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 4, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का छोटा वैल्यू। तो दिस कैन बी रिटन एज थीटा माइनस पाई बाई 4 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो ये क्या हो सकता है, एक बार प्लस वाले को ले लेते हैं, थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और दूसरा फॉर्मेट ले लेते हैं थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। तो उस समय ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, थीटा या तो 2n पाई होगा या थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो या तो ये या वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो जब आप सिस्टम को देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये सिस्टम में कॉस और साइन में तो बदल देंगे, लेकिन इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी है। क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या है 2 बाई साइन थीटा। तो ये सिस्टम, ये क्वेश्चन तभी डिफाइंड होगा जब साइन थीटा 0 नहीं होगा एंड कॉस थीटा भी 0 नहीं होगा, यानी थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई, थीटा नॉट, क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए थीटा नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि कॉस थीटा जब 0 होता है तो थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, तो ये दोनों नहीं होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाई साइन थीटा। आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये क्या आ रहा है साइन थीटा, कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल से रूट लॉस होने का डर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते थे क्योंकि ये 0 नहीं है, सिंस साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, कोई भी ऐसी चीज को आप कैंसिल कर सकते दोनों साइड से जो 0 नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वो 0 ना हो। तो ये क्या मिला, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं तो यहाँ आ गया साइन थीटा, और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम ले लिए, कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से आ रहा है कि साइन थीटा बराबर 0, इसको काट देंगे, किसको ध्यान में रखते हुए, इसको, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से क्या आया 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसको क्यों काट दिए, n पाई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर साइन 0 हो जाएगा तो ये कॉट थीटा डिफाइंड नहीं होगा, तो कोई भी टर्म क्वेश्चन का अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो सॉल्यूशन देने का सवाल ही नहीं उठता है। क्वेश्चन डिफाइंड होगा तभी उसका सॉल्यूशन आ सकता है, यानी कॉस और साइन को कभी भी 0 होता हुआ चीज आंसर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अगर आ भी रहा है तो उसको हटा देंगे, तो यहाँ से आ भी रहा था तो हम हटा देंगे। हाँ, यहाँ कैंसिल हम कर सकते, लेकिन बहुत बार कैंसिलेशन हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे रूट लॉस होने का खतरा बना रहता है। तो कैंसिलेशन से हटाने से अच्छा कि कॉमन लेके लिखिए
और डोमेन के बातों का ध्यान रखिए। आपको अगर याद हो तो साइन एक्स तो डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू आर था, लेकिन कॉट एक्स का डोमेन था एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, वो हम लोग लिखे हैं। तो ग्राफ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक स्क्वायर जो है वो कॉस के टर्म में है, सॉरी साइन के टर्म में है, और जो लीनियर टर्म है वो कॉस में है। तो आप उसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस और फिर सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। इसको उधर भेज दीजिए, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप जानते हैं 2 इंटू 2 इज 4 से 3 लाना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए तो 2 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिए कॉस थीटा प्लस 2, तो ये क्या हो गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या लिखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यू आ रहा है, एक π/3 और एक 2π माइनस π/3। ठीक है, 2π माइनस π/3 इज 5π/3, दो वैल्यू आ रहा है। तो लिस्ट वैल्यू लेके करते हैं न्यूमेरिकली लिस्ट, तो ये क्या आया π/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अच्छा, इस पे ध्यान देना है या नहीं देना ये आप बताइए। कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा बराबर -2, नो सॉल्यूशन का है। कॉस थीटा का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, सिंस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वेरीज बिटवीन -1 से 1, इसीलिए इसका क्या होगा कॉस थीटा -2 का बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। तो यही जनरल सॉल्यूशन हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास sec x इंटू कॉस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक टर्म सेक में है और दूसरा टर्म कॉस में है, तो पहले सेक को कॉस में बदल दीजिए, फिर सोचिए एलसीएम ले लीजिए। तो सेक x क्वेश्चन नंबर 7 इंटू कॉस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 5x बाई कॉस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, अगर इसके सिस्टम के डिफाइन होने का बात करें तो ये क्या बोलेगा cos x नॉट इक्वल्स टू 0, तब ये क्वेश्चन डिफाइंड है, यानी x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये अगर आता भी रहेगा तो इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर 0 नहीं है तो ये क्या बन गया cos 5x प्लस cos x। ठीक है, बराबर इसको उधर भेज दिए। अब cos c प्लस cos d दिख रहा है, तो ये क्या हो सकता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, 5x माइनस x 4x/2, 2x बराबर 0। तो cos 3x बराबर 0 या cos 2x बराबर 0। तो 3x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2, यानी x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/6 हो। इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 2n प्लस 1 π/2, यानी x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/4। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है यहाँ, ये ऑड होगा तो ये तो इसको काटेगा नहीं, ये भी ऑड है तो ये 4 तो कटेगा नहीं, तो π/2 वाला तो फॉर्मेट नहीं आएगा इसमें।
तो फाइनली ये दोनों क्या है आंसर, जनरल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 8 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो हम एक चीज में डील कर सकते हैं, आप जानते हैं कि अगर सिस्टम साइन और कॉस दोनों में सॉल्व हो सकता है तो वी प्रीफर कॉस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 7 cos स्क्वायर एक्स, तो यानी उधर चला जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 7 माइनस 6 1। तो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। इसको लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/4 एंड इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/4। जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास √3 माइनस 1 cos थीटा प्लस √3 प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास फॉर्मेट होता है कभी भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो a कितना दिख रहा है √3 माइनस 1, b कितना दिख रहा है √3 प्लस 1। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 3 1 4 माइनस 2√3, 3 1 4 प्लस 2√3। तो ये तो कट जाएगा, तो 4 और 4 8 होता है, मतलब 2√2। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2√2। तो दोनों डिवाइड बोथ साइड बाय 2√2 कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2√2। तो ये क्या हो गया √3 माइनस 1/2√2। तो ये कुछ जाना पहचाना वैल्यू लग रहा है आपको, इंटू cos थीटा प्लस √3 प्लस 1/2√2 साइन थीटा बराबर 2/2√2। कट गया ये। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये cos 15 है, ये क्या है cos π/12 cos 15 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नहीं cos 15 नहीं है, cos 15 नहीं है, यहाँ माइनस है ना, याद कीजिए साइन 15 इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं साइन 15। तो अगर ये साइन 15 है तो cos 75 होगा, यानी 5π/12। याद कीजिए इसको आप साइन 15 बोल सकते हैं। तो साइन 15 किसके बराबर होता है, हम चाहते हैं सिस्टम कॉस में रहे, तो cos इंटू कॉस भी ना। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा साइन 75। आप निकाल के वैल्यू देख सकते हैं, 75 लिखना आपको बताएं। तो ये सिस्टम क्या हो गया cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos A माइनस बी बराबर 1/√2 कैन बी रिटन एज cos π/4। तो क्या लिख सकते हैं आप थीटा माइनस 5π/12 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2n पाई, प्लस वाला अगर लिए तो ये π/4 है, ये माइनस 5π/12 उधर जाएगा तो प्लस 5π/12 हो जाएगा। या एक और वैल्यू है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4, माइनस माइनस उधर गया तो प्लस हो गया 5π/12। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2n पाई एलसीएम नहीं तो 12, तो 3 यहाँ है और 5 8, 8/12 को क्या लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2π/3। यहाँ क्या लिख सकते हैं 2n पाई 12 एलसीएम हो गया -3, 5 - 3 2, 2π/12,
तो 2π/12 को लिख सकते हैं प्लस π/6। तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास सवाल नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो बचा है, ये आपको बनाना है। ये दोनों क्या है, होमवर्क, और आपको व्हाट्सएप करना है। अगर नहीं बनेगा तो भी बताना है, हम सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ लगा के आप सवाल को बनाइए, सवाल बनेगा। और ट्रिगोनोमेट्री को जल्दी ख़त्म कीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से अलजेब्रा की तरफ मूव कर पाए। थैंक यू।